अब पोस्ट मौर्यन की बात करेंगे। अब मौर्य से लेकर पोस्ट मौर्य तक में क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, जो लास्ट कौन थे, अशोका थे हमारे पास में सक्सेसर। अशोका के जाने के बाद जितने भी सक्सेसर आए वो वीक थे। इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी आर्मी को वो एक जगह इकट्ठा करके उसे कंट्रोल करके नहीं रख पाए, और वो जो किंगडम था वो छोटे छोटे किंगडम्स में टूटने लगा, सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। तो ये देखो, जैसे सुंगा खानवा डायनेस्टी आ गई, जो इतना सा इलाका जो दिख रहा है ये मगध रह गया था, बस इतना, ठीक है। फिर ये सातवाना है, ये चेरा चोलाज हैं, ये खानवा, जैसे ये आई जिन पे लिखा हुआ है ये इंडिजीनस थे, ये यहीं के थे, इंडिया के रूलर्स थे, ठीक है। ये जो हैं, ये जो रूलर्स हैं, ये आउटसाइडर से, इधर से आउटसाइड से हमला करके इन्होंने ये जगह कब्जा ली थी। ये कुशाना आ गए थे, इंडो ग्रीक आ गए, पार्थियंस आ गए, साकास आ गए थे, ठीक है। इन्होंने ये वाला इलाका, तो इनका छोटा सा मगध इतना छोटा सा रह गया ठीक है। लेकिन इस दौरान पे बहुत पॉलिटिकल चेंजेस होते रहे, लेकिन जो अपना काम था आर्ट एंड कल्चर का वो फ्लॉरिश होता रहा। पोस्ट मॉडर्न केव्स की बात करेंगे तो केव्स अब धीरे धीरे करके ध्यान से देखना, जब ग्रोथ होती जा रही है रिलीजन की, वो और ज़्यादा लोगों तक डिफरेंट कल्चर्स पे पहुंच रहा है, तो उसमें डिफरेंट चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज़ को। स्ट्रक्चर, जब अब देखो स्ट्रक्चर दो के बेसिस पे केव कैसे डिवाइड हुई, कि अपसाइडल वॉल्ट केव विद पिलर्स। अब अपसाइडल वॉल्ट केव है जिसमें साइड में पिलर लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसी केव। उसके अंदर क्या है, स्तूपा रखे होते थे और पिलर्स हुआ करते थे। दूसरी अपसाइडल वॉल्ट केव्स विदाउट द पिलर, उसमें ना स्तूपा होते थे ना पिलर हुआ करते थे, ठीक है। जिनके फ्लैट रूफ कर केव होनी चाहिए, जिनके फ्लैट रूफ फ्लैट होती थी, स्ट्रेट, ठीक है। अब देखना ध्यान है, धीरे धीरे करके पॉलिश्ड होती थी केव। पहले मौर्य में याद करो कि केव पॉलिश्ड होती थी, डेकोरेटेड होती थी आउटसाइड से, और इनसाइड से पॉलिश होती है। अब पॉलिश कम होती जा रही है, पॉलिश पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मौर्यन के बाद में पोस्ट मौर्यन पे पॉलिश का कल्चर ख़त्म होता जा रहा था, ठीक है। अब पर्पस की बात करें कि केव पर्पस के बेसिस पे दो तरीके की केव होती थी, चैत्य और विहारा। चैत्य वो केव होती थी जिनमें बैठ के लोग चिंतन करते थे, प्रेयर करते थे, ध्यान लगाते थे, ठीक है, वो केव होती थी। यानी कि मॉन्क्स बैठ के, यानी कि वो वही तो होंगे, ध्यान लगाएंगे जहाँ पे गौतम बुद्ध होंगे, यानी कि स्तूपा होंगे जिनमें गौतम बुद्ध के, ठीक है। उन्हीं का तो वो करेंगे, तो इसलिए उन्होंने ऐसे करके इस पे ये करा। तो उन्होंने ये जो अपसाइडल वॉल्ट के विद पिलर एंड स्तूपा होती थी, उसमें वो चैत्य करते थे, यानी कि चेतना करते थे, यानी कि वो करते थे, फोकस करते थे, प्रेयर करते थे अपने। विहारा कहाँ थे होते थे, जहाँ पे वो लोग अपना रेस्ट करा करते थे, जाके रेस्ट कर। अब रेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, तो ना पिलर होने चाहिए ना स्तूपा होना चाहिए। तो जो ये अपसाइडल वॉल्ट के विदाउट पिलर विदाउट स्तूपा, उसमें वो रेस्ट करते थे, वो विहारा होती थी, ठीक है। पोस्ट मौर्य स्तूपास की बात करते हैं। अब स्तूपास में क्या चेंज आया समय के साथ में, जैसे जैसे वही आगे बढ़े, कल्चर बढ़ता चला गया, नए नए तरीके के आइडियाज़ आने लग गए, तो स्तूपास के फॉर्मेशन में भी चेंज आने लगा। तो सबसे पहला जो चेंज था, वो चेंज क्या आया, मेदी जो था, मेदी जो ज़मीन पे हुआ करता था, अब वो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनता है। उठा के पहले एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अब उसके ऊपर पहले ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पे ये सीढ़ियाँ लगी हुई, चढ़ोगे, अब ये है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, एक नया पक्ष दिन, ये प्रदक्षिणा पथ, यानी कि जैसे रिवॉल्व करते हैं जिसके चारों तरफ, ठीक है, वो नया ऐड करा गया, इसे बोलते हैं अपर प्रदक्षिणा पथ। ये मेदी के चारों तरफ होता है। एक लोअर प्रदक्षिणा पथ जो रेजिंग अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म के चारों तरफ है, ठीक है, इसे बोलते हैं लोअर, इसे बोलते हैं अपर। फिर बाकी का स्ट्रक्चर तो वैसा का वैसा ही है, मेदी, अंडा, या हर्मिका, यष्टि और चक्रा, ठीक है। तो पहला चेंज क्या गया, पहले तो मेदी को उठा के बनाया गया, ठीक है। दूसरा एक नया पक्ष देना पद उठाया गया जो वो होता था, और एट द ऑन द अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म अराउंड द मेदी। अब क्या है, ये महायान पाथ ऑफ बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। महायान, यार कि अब ये महायान और हीनयान क्या है, ये आगे बुद्धिज़्म जानेंगे तब उसे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब इसको कहते हैं, अब देखो छत पे जो चक्रियाँ हैं वो बढ़ गई हैं, जो छतरियाँ हैं वो बढ़ गई हैं, ऑड नंबर में बढ़ी हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म में ऑड को है ना ऑस्पिशियस माना जाता है कि बढ़िया नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब क्या था, इनका ऑड नंबर बढ़ गया, ठीक है। अब इनको और क्यों बढ़ाए गए हैं, ये इनको ये सिंबलाइज करते हैं इसका बढ़ना कि बुद्धिज़्म ग्रो कर रहा है, ठीक है। समय के साथ उसमें नॉलेज और लोग जुड़ते जा रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन है कि छतरियाँ बढ़ती जा रही हैं,
ठीक है। इसका फेमस एग्जाम्पल है अमरावती का स्तूपा जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है, बाकी देख सकते हो। बाकी 3 तरीके के टाइप आ गए थे, वेरिएशन 3 स्तूपाज में। जैसे ये है शारीरिक स्तूपा। शारीरिक स्तूपा में गौतम बुद्ध के रिलिक्स हुआ करते थे, उस पे बन गए। फिर अंगिका होता था जिसमें आर्टिकल्स होते थे, गौतम बुद्ध ने कुछ आर्टिकल इस्तेमाल करा वो, ठीक है, उसके ऊपर रेलिक बना दिया। और फिर है ना उपदेश, उनने कुछ उपदेश दिया, कुछ लिटरेचर या फिर कुछ बोला है, उसके बेसिस पे वो बना दिया वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न स्कल्पचर। वही सेम समय के साथ साथ में लोग जैसे जैसे एंटर होते गए, वो बुद्धिज़्म धीरे धीरे कर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन तक पहुंचा। उन्होंने अपनी कहानियाँ उस बुद्धिज़्म में जोड़ दी, तो वही समय के साथ चेंज आता गया। ठीक है, पोस्ट मौर्य से पोस्ट मौर्य के बीच में दो ध्यान से देखना चेंज क्या क्या है। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धिज़्म आ गया। पहले क्या करते थे, आइडियोलॉजिकल वर्शिप करा करते थे उनके, कि मौर्य के सिंबॉलिक जैसे बोधि ट्री, व्हील और इन सब की पूजा करा करते थे, उन सब का ध्यान लगाया करते। अब उनका ह्यूमन वर्जन आ गया पोस्ट मौर्य में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसमें गंधार, मथुरा, अमरावती में और डिफरेंट रीजन के हिसाब से चेंज आने लगे। उनके यहाँ बुद्ध कैसे दिखते हैं, मथुरा में बुद्ध कैसे दिखते हैं, अमरावती में बुद्ध कैसे दिखते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन था, क्यों कल्चरल मिक्स है ना। वो बुद्धिज़्म जैसे जैसे फैला, उनका कल्चरल मिक्स उसमें आता चला गया। ठीक है, मौर्य के टाइम पे सिंबॉलिक था, पोस्ट मौर्य के टाइम पे पिक्टोरियल हो गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहले जो होता था वो सिंबॉलिक हुआ करता था, अब क्या स्टोरी टेलिंग, जातक कथा पे फोकस हो गया, जातक कथा पे ज़्यादा हो गया, रेदर देन कि सिंबोलिज्म से समझते थे कि ये इसका मतलब ये होता है। नहीं, अब जातक कथा, पूरी कहानी उन पे फोकस होता है। हाईली पॉलिश्ड हुआ करती थी पहले सारी चीज़ें। मॉडर्न टाइम पे हर चीज़ पॉटरी पॉलिश्ड, केव पॉलिश, स्कल्पचर पॉलिश, पोल पॉलिश, सब चीज़ पॉलिश्ड हुआ करते थे और बहुत रिफाइन पॉलिश्ड हुआ करती थी। लेकिन अब क्या, ये पॉलिश से बिल्कुल लेस पॉलिश या नो पॉलिश पे फोकस करने लगे, पॉलिश करना ही छोड़ दिया उन्होंने। क्या कहना है, नरेटिव्स जो कहते हैं पहले सिंबॉलिक था, अब ये मोर ऑफ अ नरेटिव हो गया। नरेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन स्किल पे, कि पॉलिश्ड होना चाहिए। नहीं, नरेटिव दिख गया, अपना काम हो गया, बस उतना ही काफ़ी है। अब क्या कहते हैं, यूज एज लोकल स्टोन्स की तरह यूज़ होने लगा वहाँ पे। लोकल स्टोन्स जैसे गंधार के रेड स्टोन्स यूज़ होने लगे अपने वहाँ के अपने उनको बनाने के लिए। पहले तो एक पर्टिकुलर स्टोन यूज़ होता था मॉडर्न में, क्ले यूज़ होती थी, इसको पॉलिश करा जाता था, तो वो सेम तरीके की पूरे मॉडर्न साम्राज्य में बनती थी कि सेम तरीके की। लेकिन अब अपने अपने यहाँ के लोग करने लगे, उस पर पॉलिश वो करते नहीं थे, उसके यहाँ के अपने रिप्रेजेंटेशन होने लग गए। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यक्षिणी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होने लगा, क्योंकि पहले महाभारत में देखा कि उनका कोई बॉडीली रूप नहीं होता, अब इनका बॉडीली रूप दिखाने लग गए हैं। धीरे धीरे करके समय के साथ में ये चेंज आने लगा। अब समय के साथ कल्चरल और जोग्राफिकल चेंजेस जब बढ़ने लगे, तो वही दिखाया कि उनके स्कल्पचर्स में गांधार का क्या है, मथुरा का क्या है और अमरावती की क्या क्या क्वालिटीज़ ऐड हुई हैं। तो हम इसे देख लेते हैं नीचे चल के, मैंने अलग से नहीं लिखी है, बस यहाँ से देखो। फीचर्स की बात करते हैं, चलो एरिया की बात करते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्टर्न यूपी और लोअर कृष्णा गोदावरी वैली। ठीक है, ये अमरावती किस जगह है, मथुरा किस जगह है और गांधार किस जगह, ये बताया गया है। ठीक है, किस तरीके का स्टोन इस्तेमाल करते हैं, जैसे गांधार में ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे, मथुरा में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे, वाइट मार्बल का इस्तेमाल करते थे अमरावती में। ठीक है, तीनों के अपने अपने बनाने के तरीके, कि जो यहाँ पे पत्थर मिला उसी से बोलने बना दिया। फिर बात करते हैं पैट्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि उस समय के किंग, उस जगह के किंग ने उनकी मदद की, किस किंग ने उनकी मदद की। ठीक है, तो गांधार को बढ़ाने के लिए कुशानाज ने बहुत मदद की। अब कुशानाज थे कहाँ पे, सिख मथुरा में भी कुशानाज ने मदद करी, लेकिन ये अमरावती में सातवाहना ने मदद करी। जैसे अभी मैंने देखा ना, कुशाना और सातवाहना कहाँ थे, ये रहे सातवाहना यहाँ पे है, यहाँ पे ये रहे सातवाहना और यहाँ पे कुशानाज। ठीक है, कुशानाज है कि खानवास होंगे यार। ठीक है, कुशानाज है, तो कुशानाज ऊपर है, कुशानाज ने मदद करी है इसको पैट्रोनाइज गांधार और मथुरा को बनाने में।
ठीक है। फिर अब इन्फ्लुएंस देखो, अभी इनका इन्फ्लुएंस कितने, गांधार पे इन्फ्लुएंस कौन से इलाके, वो है जो बोलते हैं ग्रीको रोमन बैक्टीरियन, ठीक है, इसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका इन्फ्लुएंस है, इस वजह से कुछ प्रॉपर्टी हैं, अभी वो नीचे देखेंगे क्या प्रॉपर्टी है। मथुरा पे टोटली इंडिजीनियस है और अमरावती पे टोटली इंडिजीनियस है, कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स का इन्फ्लू नहीं है मथुरा पे और अमरावती पे। जो स्कल्पचर्स हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, जो भी हैं उनके स्कल्पचर्स पे फॉरेन्स का कोई भी आर्टिकल, जैसे उनकी कोई लुक्स का, उनके कोई प्रॉपर्टी का, कोई आँख दिखाने का, ऐसे का कोई भी चक्कर नहीं है, बस यहाँ पे है। इसे बोलते हैं ग्रीको रोमन बैक्टीरियन इन्फ्लुएंस। अब रिलीजन की बात करें तो गांधार में जो भी स्कल्पचर्स हैं वो सिर्फ बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, उन पे ये सब देखा जाएगा। मथुरा में बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है और हिंदुज़्म भी है, और अमरावती पे बुद्धिज़्म है, सिर्फ बुद्धिज़्म है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये करना, अब मेन इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है फीचर्स का, स्पेशल फीचर्स। गांधार की स्पेशल फीचर्स क्या हैं, जो सबसे पहले ग्रीक और रोमन से निकल के आए हैं, ग्रीक और रोमन से इनका इन्फ्लुएंस है, तो भगवान को दिखाने का तरीका इनका थोड़ा सा फॉरेनर होगा। जैसे कर्ली और वेवी हेयर कोई मतलब नहीं, इंसान धार्मिक में पड़ा हुआ है, थोड़ा रियलिस्टिक वे में देगा। हाफ क्लोज आइज़ का मतलब है कि उन थोड़ा सा मेडिटेशन में है वो, ठीक है, प्रेजेंट है लेकिन मेडिटेशन भी कर रहे हैं। अनशेवन फेस को शेव कर रहे हैं, ठीक है, शेव नहीं करा हुआ। नो ऑर्नामेंट्स और वेरी लेस ऑर्नामेंट, नो ऑर्नामेंट और वेरी लेस ऑर्नामेंट, वो बहुत कम ऑर्नामेंट पहने, क्योंकि वो देख रहे हैं ना, रियलिज्म के पास लेके गए। रियलिस्टिक कैसे, कोई आदमी ध्यान कर रहा है, कोई आदमी बहुत परिश्रम कर रहा है, तो वो उसकी हालत क्या होगी, वैसा दिखाया गया, ठीक है। मसल्स एंड बोन्स, ठीक है, मसल्स एंड बोन देखो, मसल्स और बोन्स विजिबल हैं, ठीक है। कोई खाना इतने दिन से ध्यान कर रहा है, खाया नहीं है, उसकी बोन्स विजिबल हो गई हैं, ठीक है। रोमन का इन्फ्लुएंस क्या था, टॉल इमेजेस, लार्ज इनेबल, लार्ज फोरहेड, ठीक है, ठीक है। स्पिरिचुअल इमेज ऑफ बुद्धा ये दिखाई गई है। अब ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे आते जा रहे हैं, ह्यूमन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पहले ऐसा कुछ नहीं होता, ये पोस्ट मॉडर्न में आगे शुरू हुआ, ठीक है। फिर ग्रीक की बात करेंगे, ग्रीक से क्या क्या इन्फ्लुएंस आया। ग्रीक ऑफ द इमेज वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक गॉड अपोलो, ज्यूस। इनकी अपोलो और ज्यूस बहुत खूबसूरत माने जाते हैं, उन्हें खूबसूरत बनाया। मस्कुलैरिटी ऑफ इमेज और ये सब बैक्टीरियन, ठीक है। हेलो, इन सब के हेड के पीछे एक हेलो हुआ करती है, ठीक है। फिर मथुरा स्टाइल में क्या गया है, एक तो कॉम्ड हेयर, फुली ओपन आइज, 7 फेस, मोर ऑर्नामेंट, सेमी क्लॉथ, रैंडम बॉडी, राउंड बॉडी, याद रखना, ठीक है। सेम जैनिज्म, इमेज ऑफ तीर्थंकर साथ, पर्टिकुलरली वर्धमा और वर्धमा महावीरा वाज क्रिएटेड, ठीक है। उनमें भी क्या करा, जैनिज्म में जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पर्टिकुलरली वर्ण महावीरा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर दी, उसकी पूजना शुरू कर दी। हिंदुइज्म में इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु वाज क्रिएटेड, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु की इमेज क्रिएट, सबकी इमेज, सब पहले सिंबॉलिक थे, अब पिक्टोरियल बनते जा रहे हैं, पूजा बनती जा रही है, मंदिर बनेंगे। अब देखो पूजा करने के लिए अब पिक्चर आ गई, अब पिक्चर के बाद में उसका सही नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेम्पल। अब इसके बाद टेम्पल ही बनेंगे, समझे, तो इसे चूते गएंगे। लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ द मुखलिंग, शिवलिंग और मुखलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। मुखलिंग जिसमें मुंह बना होता है, शिवलिंग जिसमें लिंग बना होता है, ठीक है। ऑफ्टन रिप्रेजेंटेशन इन द अयुद्ध आर्म, ठीक है, इनके भी हेलो बना होता था। अमरावती की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ पैनल स्क्रप्चर विच इज़ बेस्ड ऑन द फोक नरेटिव ऑफ जातक कथा विच आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। वही जातक कथा के पर ज़्यादा फोकस करते थे ये लोग, जैसे क्वींस, माई देवीज ड्रीम,
महाकल्पी जातक, स्तूप नरेटिव, ये सब ऐसी चीज़ें होती थी इसमें, ज़्यादा खास नहीं है बस।